अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्राइडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज फंडामेंटल फॉर electricity, alternating current, how EMF is induced, and many other features. Before going towards Faraday's law, we will know what is electromotive force, which is actually not a force, then what is EMF, and why we need it. In order to understand EMF, we consider example in which a bulb is connected with a battery, and as battery is switched on, current flows from positive terminal to negative terminal. हम यहाँ देख सकते हैं कि एक सिंपल सर्किट लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके साथ एक बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। पॉजिटिव साइड जो है वो हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव साइड जो है वो लो पोटेंशियल है, और जो ये डॉटेड लाइंस हैं बैटरी के अक्रॉस ये बैरियर है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसमें फ़्लो करना शुरू किया। जैसे ही करंट फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल या लो पोटेंशियल के पास पहुंचा, तो ही हैज़ टू फेस अ बैरियर टू क्रॉस द टू मूव फर्दर। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी उसको कोई बैटरी या सोर्स प्रोवाइड करता है, उस बैटरी या सोर्स को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये बैरियर क्रॉस करना ताकि हमारा जो करंट की कंटिन्यूशन है वो बहाल रह सके, ताकि कॉन्टीन्यूसली जो करंट है वो इस सर्किट में फ्लो हो सके। तो एज चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल रीच नेगेटिव टर्मिनल, देन दीज चार्जेस हैव टू क्रॉस बैरियर फॉर कॉन्टीन्यूस करंट. The energy required to cross the barrier or move from lower potential to higher potential in order to continue the current flow. The energy provided by battery or some source is called EMF. So basically, electromotive force is equal to work done पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ओवर चार्ज। तो हमारे पास ईएमएफ जो क्या है वो बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अब हम चलते हैं फ्राइडेज लॉ की तरफ। इसके दो मेथड हैं एक्सप्लेन करने के, हम दोनों कंसीडर करेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल induced an EMF across a coil, and EMF induced across a coil is equal to rate of change of flux in द कॉयल। यहाँ दो लॉ हैं। एक लॉ क्या कहता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉयल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। कोई भी कॉयल है, जैसे उसमें से करंट पास हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसमें जो फ्लक्स जो है जो लिंक होगा उस कॉयल के साथ, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। दूसरा जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये उसकी क्वांटिटी, हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस अ कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन दैट कॉइल। वो कहता है जितना भी उसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसमें से क्रॉस होगी, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें होगा। तो बेसिकली क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स में कितना चेंज है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स को। सेकंड मेथड क्या है? वही हमारे पास सीरीज सर्किट है। हमने इस सीरीज सर्किट को हमने फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा? हमारे पास चेंज इन वोल्टेज होगा। चेंज इन वोल्टेज से क्या होगा? हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई रॉड है, कंडक्टिंग मटेरियल है, डॉटेड लाइन उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उसके बाद ये मूव होकर इस सेकंड पोजीशन पर आ गया। जो ये वाली लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन, ये उसकी स्लाइड है या रीलिंग है जहाँ पर उसने मूव करना है, और क्रॉस साइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और ये रॉड क्या है? वो एक वायर के थ्रू गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है, ताकि कोई भी चेंज इन वोल्टेज करंट उसको ये गैल्वानोमीटर जो है हमें ऑब्जर्व कर सके। तो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है? जो ये डॉटेड लाइन है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, उसका डिस्टेंस क्या है? x1 है। जैसे ही वो मूव करके दूसरी पोजीशन पर गया, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया? dx, और कितने टाइम में? वो है dt, डेल्टा टी। तो क्या है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन पोजीशन टू दिस, सम चेंजेस विल अकर एंड एज अ रिजल्ट करंट विल फ्लो या प्रोड्यूस। तो बेसिकली
फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पासिंग थ्रू एरिया, सो फ्लक्स चेंज मींस वोल्टेज विल चेंज एंड करंट विल प्रोड्यूस। हमें पता है EMF इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। वी क्या है, वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, और एल क्या है, उसकी लेंथ है। हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डेल एक्स क्या है, जितना उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय किया है और कितने टाइम में तय किया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ उसकी एल है और विड्थ उसकी क्या है, डी एक्स है। सो डी फाई इज इक्वल टू डेल ए डॉट बी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया या क्लोज्ड लूप। तो डेल ए हमारे पास क्या है, डेल एक्स डॉट एल। तो EMF क्या है, इस पूरी वैल्यू को हम EMF में रखेंगे। EMF इज इक्वल टू वेलोसिटी बी और एल, उसमें पुट करने के बाद हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा EMF का, change in flux over change in time. So from above equation, Faraday's law can also be explained as EMF produced in a conducting coil of n turns is equal to negative of rate of change of flux with respect to sign. Negative sign क्या करता है शो, जब हम किसी चीज़ को, एक्शन रिएक्शन वाली बात है, जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं तो हमें एक ऑपोजिट फोर्स हमें भी रिएक्ट करती है। तो ये सेम वही है कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है ये।